नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल ग्रह का गोचर। जी हां, मंगल जो है वो 20 अक्टूबर 2024 से लेकर पूरे 39 दिन के लिए कर्क राशि में रहेंगे, जो कि उनकी नीच राशि है। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आज हम आप ही की राशि के जो स्वामी हैं, जिनका सबसे ज्यादा कंट्रोल मेष राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर होता है, उस ग्रह के बारे में बात करेंगे और आज आपको बताएंगे कि वो कैसा प्रभाव जो है वो आपकी लाइफ के ऊपर इस समय रहने वाला है। दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि की कुंडली है, लेकिन अगर आपका लगन भी मेष है तो भी ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में कहा जाता है कि मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जिसके सहारे हम अपने कार्यों को अपने साहस और पराक्रम के साथ करते हैं। यानी कि जिनकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह उच्च के होते हैं, ऐसे लोग अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और अपना हर कार्य जो होता है वो साहस और पराक्रम के साथ, एनर्जी के साथ करते हैं, क्योंकि मंगल के बारे में कहा गया है कि प्लैनेट ऑफ एनर्जी। तो ये ऊर्जा का मुख्य कारक है। जिनकी जन्म कुंडली में ये उच्च के होते हैं, उनको अपने भाइयों का हमेशा सहयोग मिलता है और ऐसे जातक अपने कार्यों में बड़े फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने कार्यों को करने में निपुण होते हैं और निडरता के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जो बड़े कमांडोस होते हैं, डिफेंस लाइन के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, आपने इनका फिजिकली स्ट्रक्चर देखा होगा और इनकी जो सोच होती है, ये निडरता के साथ अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं और कैसे भी वातावरण में ये चले जाएं, ये हर प्रकार की परिस्थितियों को निडरता के साथ मैनेज करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सबसे बड़ा जो प्रभाव किसी ग्रह का होता है वो मंगल ग्रह का होता है। आइए, और इसी के विपरीत अगर आपका मंगल खराब है तो ऐसे इंसानों को या तो इनके भाई नहीं होते, अगर भाई होते हैं तो वो इनकी कभी सपोर्ट नहीं करते। दूसरा, इनको कोई ना कोई हेल्थ इशू लगा रहता है, या फिर ये अपने कार्यों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नहीं कर पाते, चाहे इनके पास अन्य ग्रहों की बदौलत धन दौलत पैसा सब कुछ हो, लेकिन ये बड़े धीमे धीमी चाल चल के और इनके अंदर साहस और पराक्रम एनर्जी जो होती है वो नहीं दिखती। ऐसा एक ग्रह जो कि एनर्जी का कारक है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो होगा वो पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। दो ऐसे कंट्रीज जो एक मेष राशि के अधीन होंगे और दूसरा शनि की राशि के अधीन होंगे, ऐसे दोनों देशों के बीच में कोई जंग लग सकती है, कोई विस्फोट हो सकता है, जिसका असर जो है पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। तो इसका मेष राशि के ऊपर कैसा असर दिखेगा? दोस्तों, हर ग्रह की एक उच्च राशि होती है, एक नीच राशि होती है। मंगल इस समय अपनी नीच राशि में कर्क राशि में रहेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो ऊर्जा के कारक हैं और उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं। लेकिन कर्क राशि जो होती है ये जल तत्व की राशि है और चंद्रमा की राशि है, और मंगल जब भी कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां पर वो असंतुलित हो जाते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि मंगल जब कर्क में जाते हैं तो वहां पर वो नीच का प्रभाव देते हैं। दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, जिनकी चंद्र राशि मेष है। और अगर आपका लगन भी मेष है तब भी आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। दोस्तों, आप ही की राशि के लगन भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। यहां पर मंगल जो है वो अपना प्रभाव खराब देते हैं। आइए आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो होती है, ये जो जानकारी होती है, ये आप तक इसलिए पहुंचाई जाती है ताकि आप अपने समय का सही उपयोग कर सकें। और जब हम आपको बताते हैं कि ग्रह ऐसा असर कर सकते हैं, तो इन परिस्थितियों में आपने कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्रोध नहीं करना और कोई भी शॉर्टकट वे में पैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी। तो इसका मतलब आपको डराना, भयभीत करना नहीं होता, बल्कि आपको अवेयर करना होता है कि इस समय जो 39 दिन है ये आपके साथ कैसा बिहेव जो है वो मंगल का रहेगा और आपने इससे कैसे अपना बचाव करना है। सबसे पहले
लगन का भाव के स्वामी नीच भाव में चले जाने से दोस्तों कॉन्फिडेंस जो प्रथम भाव होता है हमारी आत्मा का भाव होता है, तो इस भाव के स्वामी जब नीच अवस्था में आ जाएंगे तो कॉन्फिडेंस में कुछ कमी जो है वो महसूस होगी और मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कमी जो है वो महसूस होगी। परिस्थितियों को मैनेज करने की क्षमता जो है उसमें कमी सी रहेगी। चाहे आप अपना व्यापार चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, चाहे आप अपना कुछ कहीं पर नौकरी करते हैं, तो कुछ ना कुछ मन में एक आत्मा में एक इनसिक्योरिटी जो है वो रहेगी और आप सही से निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो दूसरी बात दोस्तों, ये आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव से हमारी पैतृक संपत्ति देखी जाती है, तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट इस समय आपका पैदा हो सकता है। दूसरा, इस भाव को गुप्त धन का भाव भी कहा गया है, तो गुप्त धन के अनुसार यहाँ पर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मत कर देना जो शॉर्टकट तरीके वाला हो, क्योंकि वहाँ पर आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा, कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो है वो करनी होगी और अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना, अन्यथा अष्टम भाव से हेल्थ का भी देखा जाता है, कहीं वो आपको कुछ हानि ना पहुंचा दे। दूसरा दोस्तों, ये जो फोर्थ हाउस होता है ये हमारी माता का भाव होता है, तो इस समय आपकी माता के ऊपर आपका उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आपका कुछ ज़्यादा खर्च जो है वो आपकी सेविंग के ऊपर अटैक वो जो है वो हो सकता है। सो आपने एक तो अपनी माता के साथ किसी विवाद में नहीं जाना और उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। दूसरा, इस भाव को प्रॉपर्टी का भाव कहा गया है, सो प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ परेशानी जो है इस समय लगी रहेगी। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो ये समय जो होगा वो आपको कुछ परेशानियों में, डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, यानी कि यहाँ पर वो आपको सही मायने में इन कार्यों से फ़ायदा नहीं लेने देंगे। तीसरा दोस्तों, इस भाव को वाहन का भी भाव कहा जाता है। सो वाहन चलाते हुए या जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा कार्यों में, और वाहन चलाते हुए बड़ा ध्यान पूर्वक आपने ड्राइव करनी है। कहीं कुछ बड़ी कोशिश कीजिए कि ट्रैवलिंग को जितना आप टाल सकते हैं उतना टालिए। बड़ा इमरजेंसी आपको जाना होगा तो थोड़ा केयरफुल रहकर आपको ड्राइव करनी पड़ेगी। अब मैं बताऊंगा कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं और किन किन भावों के ऊपर पड़ेंगी और आपको कैसा प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। मंगल की जो 4th दृष्टि है आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ेगी, जहां पर सूर्य देव ऑलरेडी नीच के प्रभाव दे रहे हैं और 7th हाउस में सूर्य नीच हो जाते हैं। तो मंगल का यहां पर प्रभाव पड़ने से इस समय आप किसी नई पार्टनरशिप में कोई काम मत कीजिए, और अगर आपका कोई पार्टनरशिप में काम चल रहा है वहां पर भी आपका कोई डिस्प्यूट उनके साथ क्रिएट हो सकता है। सो यानी कि बिजनेस कोई नया काम नहीं करना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने पार्टनर के कहने पर नहीं लगानी, अन्यथा आर्थिक नुकसान आपका हो सकता है। दूसरा दोस्तों, इस भाव को हमारी मैरिड लाइफ का भी भाव कहा जाता है, तो आपको अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। उनके साथ कोई विवाद हो सकता है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा अगर आपने बात बढ़ाने की कोशिश की तो राई का पहाड़ बन सकता है और आपकी अच्छे भले जो पारिवारिक लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि सूर्य भी वहाँ पर है और सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो इस भाव को वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। सो यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि पड़ जाएगी तो कुछ ज़्यादा अफेक्ट जो है उनकी हेल्थ के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। लव लाइफ के ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ परेशानी, आपके बीच कुछ तनाव की स्थितियाँ जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। सो ये पार्टनरशिप के भाव को पूरा अफेक्ट जो है ये मंगल इस समय करते हुए दिखाई देंगे। दूसरा दोस्तों, मंगल की एक दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी, तो कर्म भूमि में से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर, क्योंकि मंगल की ये दृष्टि जो है वो मकर लगन के ऊपर पड़ने से कर्म भाव से आपको कुछ फायदा हो सकता है, यानी कि व्यापार अगर आप अपने करते हैं तो व्यापार में आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर आपको एक ये फायदा होगा कि गुरु जो आपको यहाँ पर अपनी 9th दृष्टि डालकर आपके व्यापार में या जहाँ पर आप नौकरी करते थे वहाँ पर आपकी प्रमोशन नहीं होने दे रहे थे, ना ही व्यापार को आगे जाने दे रहे थे। जितना पैसा आप कमाते थे सारे का सारा आपका वो जो था कहीं ना कहीं EMI पर चला जाता था या कहीं ना कहीं खर्च हो जाता था। लेकिन अब मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से व्यापार में आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है,
आपको कोई नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। दूसरा, जो अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो इस समय अगर आप इंटरव्यू देंगे तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। दूसरा, जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर आपकी इस समय प्रमोशन हो सकती है या आपकी सैलरी जो है वो बढ़ सकती है। क्योंकि दोस्तों मंगल जो दृष्टि डालेंगे वो 10th हाउस जो है वो मकर लगन है, तो यहाँ पर व्यापार के लिए ठीक रहेगा, पैसों के लिए ठीक रहेगा, आर्थिक स्थितियों के लिए यहाँ पर ठीक रहेगा। लेकिन जिन जिन भावों से अवॉइड करने के लिए कहा है, कोई शॉर्टकट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, कोई शेयर मार्केट में इस समय पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी दूसरे अपने आप को अपने भटकने नहीं देना, अपने मन को किसी दूसरी की बातों में आकर कोई आपको लालच देगा तो किसी लालच में आकर अपना कोई नुकसान मत करवा लेना। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम ठीक रहेगा, लेकिन शॉर्टकट वाला टाइम मत अपनाना, अन्यथा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तीसरी दृष्टि दोस्तों यहाँ पर वो शनि के ऊपर डालेंगे। शनि जो है वो आप अपने ही घर में बैठे हुए हैं, ये काल पुरुष की कुंडली है और शनि लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वो वक्री अवस्था में है। मंगल की दृष्टि जब शनि के ऊपर पड़ेगी तो ये भाव जो होता है वो हमारी सोर्स ऑफ इनकम का भाव होता है, कि हम अपने कार्य से हटके जो काम कर रहे हैं उसमें भी कोई समस्या जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अवॉइड करते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसकी आंखें बड़ी हों या ब्राउन कलर की आंखें हों वो आपको कोई अन्य कार्य में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोले तो उसकी बातों में तो आपने बिल्कुल ही नहीं आना। अन्यथा ये टाइम जो होगा, जब भी मंगल और शनि एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालते हैं, मंगल जब शनि को देखते हैं तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए जिनकी आंखों का आकार ज़्यादा बड़ा हो और या फिर वो ब्राउन कलर की आंखें होंगी, तो वो इंसान आपको आगे चलकर किसी कठिनाई में डाल सकता है। चाहे वो व्यापारिक लाइन में हो, चाहे वो आपने किसी से फ़ोन के ऊपर किसी के बारे में बात नहीं करनी, अन्यथा वो आपकी बातों को डिस्क्लोज करके आपको प्रॉब्लम में डालने की पूर्ण कोशिश करेगा। वहीं ये जो दृष्टि है मंगल की शनि के ऊपर, तो ये लाभ भाव को प्रभावित करेगी। दोस्तों मंगल बहुत बड़ी एनर्जी है और जब वो शनि को देखेगा तो उसको, जब वो अपने दुश्मन को के भाव को देखेगा, यहाँ पर जो कि लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभों से कुछ ना कुछ वंचित कर देगा। यानी आपने देखा होगा कि आपको कुछ समय पहले से एक अलग से कुछ लोगों का बिजनेस भी खुल गया, यानी कि दो साइडों से उनको आमदन हो रही थी। उसका कारण था कि शनि लाभ भाव में थे, यहाँ पर वो अपने काम से एक दूसरी साइड से भी पैसा आपको कमा के दे रहे थे। उसमें कोई ना कोई रुकावट जो है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम्स में कुछ ना कुछ रुकावटें जो हैं वो ये मंगल जो हैं वो डालने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों ये था मेष राशि वालों के ऊपर मंगल के इस गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। ये जो गोचर है वो 39 दिन के लिए होगा और ये 39 दिन आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक रहना है। रिलेशंस को लेकर थोड़ी सी चुप्पी साधनी अच्छी है इस समय, और अपने पार्टनर के साथ अगर विवादों में पड़े तो कठिनाइयां बढ़ने की और बहुत आगे बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। और उनकी सेहत का भी आपने ध्यान रखना, और ध्यान रखना कहीं इस समय आपके ऊपर कोई कलंक ना लग जाए, कोई कोर्ट केस वगैरह, क्योंकि सूर्य जो हमारे मान सम्मान के कारक हैं, जब वो 7th हाउस में आते हैं तो किसी ना किसी रूप में कोई हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकता है और आपको उस कार्य में इन्वॉल्व कर सकता है। सो इसीलिए मैंने कहा किसी से विवाद में मत जाना, किसी के बारे में किसी से फ़ोन के ऊपर बात मत करना, और बड़े ध्यानपूर्वक अपना ये 39 दिन आपने रहना है, अन्यथा आप इन ग्रहों की पकड़ में आकर अपना नुकसान मत करवा लेना। सो ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए गोचर है, लेकिन बड़ा अफेक्टिव गोचर है। सो दोस्तों ये था मेष राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम मेष राशि वालों के लिए नई सी नई अपडेट लेके आ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वहाँ पर नोटिफिकेशन का जो साइन आता है
उसको आप प्रेस करेंगे तो आप जब भी चैनल को खोलेंगे तो आपकी राशि से रिलेटेड जब भी हम कोई जानकारी देंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, जिससे आप अपना लाइफ का जो है मार्गदर्शन ले सकेंगे कि ये टाइम हमने कैसे निकालना है। अगर समय अच्छा हो तो हम आपको बताएंगे कि ये समय आपका अच्छा है, और लेकिन अगर समय अच्छा नहीं है, ग्रहों का प्रभाव आपके फेवर में नहीं है, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। और जिन्होंने अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, क्योंकि ये तो पर्टिकुलरली हमने मंगल ग्रह के बारे में, मार्स का जो ट्रांजिट है उसके बारे में बताया, लेकिन अगर आपने अपनी पूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग है, तभी आप हमारे जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।